वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंडियन मीडिया ऑन शॉकिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर डील। सो इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डील होने लग गई है। बिकॉज आपको पता ही है कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर देश है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर देश है, और इंडिया और बांग्लादेश की पहले बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो अगर बांग्लादेश को न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स चाहिए थे तो वो मेरे ख्याल से प्रेफर इंडिया को करना चाहिए था, बट वो पाकिस्तान को कर रहा है, तो वो चीज़ हमें देखनी होगी। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा कि कैसे जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है उनके रिश्ते सही हो रहे हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी था कि कैसे उन्होंने कायदे आजम की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी और उनको ये तक बोला था ये तो हमारे गॉड फादर बनने चाहिए बांग्लादेश के। तो कहीं ना कहीं हमें पिछली वीडियो से पता लगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो रहे हैं। और अब ये जो न्यूज है ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि बांग्लादेश अपने जो न्यूक्लियर डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो स्टार्ट कर। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं आज की तारीख में। उसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। वो बांग्लादेश जिसके कट्टरपंथी नेता हिंदुस्तान की नफरत में अंधे हो चुके हैं, वही बांग्लादेश क्या अब परमाणु बम हासिल करने वाला है। सोच लीजिए, एक ऐसे टूटे फूटे और बिखरे हुए मुल्क के पास अगर परमाणु बम आ गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। इंडिया दोनों साइड से घिर जाएगा। कुछ और की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक पर्दे के पीछे से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सुलगाने वाला पाकिस्तान क्या अब सीधे सीधे ढाका में बैठे आतंकियों और जमातियों को न्यूक्लियर कमांड सेंटर मुहैया कराने वाला है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा के इकबालिया कबूलनामे को एक बार सुनिएगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पाकिस्तान से एटमी गठजोड़ वाले इस कट्टरपंथी बयान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी बांग्लादेश की सेना के पूर्व अधिकारियों के कार्यक्रम में दी गई और सोची समझी प्लानिंग के तहत दी गई। एक बार उस बयान को सुनिए। Our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for but they don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything. I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. बांग्लादेश में काफी ये प्रोफेसर कह रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है। वो पाकिस्तान जिससे लड़कर बांग्लादेश ने आजादी ली, उस पाकिस्तान के लिए आज अगर बांग्लादेश में इस तरह की बातें की जा रही है तो इसको भी समझने की जरूरत है। तो सब चेंज हो गया। प्रोफेसर बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेरर वाला चैप्टर पढ़ा रहा है और इसकी थ्योरी को समर्थन मिल रहा है। ये देखकर आपको हैरानी होती है। जब ये पाकिस्तान से परमाणु करार की बात करता है तो तालियां बजती है, वाहवाही मिलती है। गजबी हाल है आज के तारीख में बांग्लादेश। दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने इतना ही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि यह भी कहा कि पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें लेकर उन्हें भारत की सीमा पर तैनात कर देना चाहिए। और इस प्रोफेसर ने आइडिया दिया कि उत्तरी बंगाल और चटगांव के पहाड़ी इलाकों में ये तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। तैनात कर दी जाए तो भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। आज बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के दिल में प्यार उमड़ रहा है। हैरत होती है सोच। लेकिन और पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है आप ये भी देख रहे हैं। 2 दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली बार जिन्ना का 76वां मरण दिवस मनाया गया। और इन्हें सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान से परमाणु गारंटी चाहता है बांग्लादेश। क्यों पाकिस्तान अब ढाका से करीबी बनाने में जुटा है? कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश? कहां हो रही है शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के पहले मुलाकात की तैयारी? बांग्लादेश में सत्ता का निजाम क्या बदला कि पाकिस्तान की बाछें खिल गई हैं? पाकिस्तान ने उम्मीदों के कई कबूतर पाल लिए हैं। यही वजह है कि नजदीकी बढ़ाने के लिए अब सीधे फ्लाइट से लेकर हिल्सा फिश तक हर नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान क्या कह रहे हैं? जी हां, वही ढाका यूनिवर्सिटी जहां से शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से का बवंडर उठा था। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की परमाणु संधि की वकालत कर रहे हैं, वो भी भारत के आगे अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर। इतना ही नहीं, प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं।
प्रोफेसर साहब की ये तो बातों पर बहुत बसती ज्यादा तालियां ही ये बताने dangerous के लिए बात काफी और है हम लोगों ने कि उससे बांग्लादेश पहले में वीडियो जो में ये कुछ भी हुआ देखा है था कि कैसे उसके मायने पाकिस्तान बहुत सिर्फ गहरे हैं। In order to कंट्री show बनने you, वाला है they will न्यूक्लियर do जिसके पास सबसे ज्यादा anything to न्यूक्लियर protect वॉर us from होगी। the Indians. बांग्लादेश में काफी सही में। अमेरिका परस्त माने जाने वाले प्रोफेसर शाहिदुज्जमान की ये बातें सुनकर अंदाजा आपको लग गया होगा कि भारत विरोध फिलहाल बांग्लादेश में फैशन की तरह किस तरह ओढ़ा जा रहा है, इसको खूब हवा दी जा रही है। वहीं इस बदली हुई हवा में पाकिस्तान भी जल्दी से ढाका के बारामदे में अपनी कुर्सी बेहतर जगह रख लेना चाहता है। इसी कड़ी में अब जरा ये तस्वीरें देखिए और इन पर गौर करिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ की है। पाकिस्तान के राजनयिकों ने हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर छात्रों और उर्दू डिपार्टमेंट के नुमाइंदों के साथ कई मुलाकातें की। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के कार्यकाल उर्दू भी फैलाई 15 जाएगी। बरस तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ठंडे ही रहे। मामला केवल हवाई जहाज की उड़ान से रिश्ते मजबूत करने का नहीं, बल्कि हिल्सा मछली के बहाने भी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने कनेक्शन को बनाने में जुटा है। सर ये कह रहे हैं कि ये झूठ भारत फैला रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का दुश्मन है। ये तब आज बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश की रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर ही सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। इस नई अंतरिम सरकार ने कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान को एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर भी दिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड लंबी दूरी की तोपों के लिए गोला बारूद का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि जीबी अपनी टाइप 85 चीनी स्नाइपर लाने जा रहा है। और अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कट्टरपंथी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात कर दे। क्या पाकिस्तान के इशारे पर जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी बांग्लादेश को भी उत्तर कोरिया जैसा खतरनाक मुल्क बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान चाहे घास खाए या भूखा रहे, लेकिन एटम बम जरूर हासिल करेगा। भुट्टो की दोनों बातें सच साबित हुई। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से देश सुर्खियों में बना हुआ है। अब ढाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कुछ ऐसा बयान दिया जो भारत विरोधी है। बयान सुनकर ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहा है। दरअसल ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने एक सेमिनार के दौरान बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही और भारत को एक बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। ये वही बात है जिस पर भारतीय हमें विश्वास नहीं कराना चाहते। परमाणु सक्षम होने से मेरा मतलब है कि हमें अपने पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी चाहिए। पाकिस्तान की तकनीकी सहायता के बिना भारत को रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार रहा। बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहिए। पाकिस्तानियों का दिल ईर्ष्यालु है। वे नहीं चाहते कि हम माफी मांगे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि हम भारत के साथ रहें। वे ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर का बयान है जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों की बात कही है। पाकिस्तान बांग्लादेश का उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तानी मीडिया में भी ये पूरा छाया हुआ है। परमाणु संपर्क बनना ही सही जवाब होगा। लिटरली ये बहुत शॉकिंग था। मतलब कि देखा जाए ये शॉकिंग मतलब इंडिया के लिए ही है कि ऐसे पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उनके रिलेशनशिप अच्छे बन रहे हैं और हम लोगों को पता लगा। मेरे को सबसे ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग चीज ये थी जो भुट्टो की स्टेटमेंट थी ना कि पाकिस्तान चाहे घास खाए पर पाकिस्तान में न्यूक्लियर जो वॉर है वो बनना नहीं रुकेगी। तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी कि आपको आपकी इकोनॉमी की टेंशन नहीं, आपको आपके लोगों की देश के लोगों की टेंशन नहीं और आपको सिर्फ इस चीज की टेंशन है कि न्यूक्लियर वॉर ना मतलब कि ना रुके बनना। तो ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है देखा जाए। और मेरे को लगता है कि जो इंडिया है उसकी थिंकिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इंडिया की इकोनॉमी ठीक है, हालांकि इंडिया में गरीबी है बट इतनी गरीबी नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं इंडिया इतना ध्यान नहीं दे रहा है अपनी मिलिट्री पे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का ये हाल है, ये न्यूक्लियर वॉर और अपनी मिलिट्री में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है एज कम्पेयर टू उनकी इकोनॉमी। और हम सबको ही पता है कि इन्होंने कितना ज्यादा मतलब लोन भी ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, इन्होंने बहुत लोन ले रखा है। तो ये कहीं ना कहीं जो थिंकिंग थी ना भुट्टो की कि पाकिस्तान घास खाए लेकिन न्यूक्लियर
वॉर बनना नहीं रुकेगी, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और देखा जाए तो अभी फिर ये है कि यहाँ पे देखा जा रहा है बांग्लादेश भी उसी साइड जा रहा है कि बांग्लादेश चाह रहा है कि भाई वो पाकिस्तान के फ्रेंड बन के उनसे ले ले, वरना नॉर्मली जैसे बड़ी कंट्रीज से लिया जाता है, जैसे पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल से यूएस या रशिया की हेल्प ली होगी, इंडिया ने भी यूएस की हेल्प ली थी, और ऐसे सब कंट्रीज होती हैं बड़ी कंट्रीज की हेल्प लेती है। बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की हेल्प लेना चाह रहे हैं ये सब एक्वायर करने के लिए। सो अभी देखना होगा क्या ये रियलिटी में तब्दील होता है कि नहीं। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।